के लिए विचार करिए, एक भी यज्ञ नहीं। हमारे मिथिला वाले तो सीना ठोक के कहते हैं कि जिनकी गरज होगी इनको बुलाने की वो बुलाए। मिथिला वालों को गर्ज नहीं है, इनकी गर्ज होती है तो ये खुद मिथिला चल के आते हैं। आप इसको अभिमान मत समझिएगा, इसको भक्ति का स्वाभिमान कहते हैं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। गुरूर हो तो एक बात का गुरूर होना चाहिए कि मेरा मालिक कौन है। बड़े सेठ का नौकर गुरूर में सीना तान के घूमता है कि हमरे सेठ जी कौन है तुमको मालूम नहीं है। और जो पूरे संसार के सेठों का सेठ हो उसके सेवक के भीतर क्या स्वाभिमान होगा, कोई सोच सकता है क्या। राघव जी पुष्प वाटिका के सामने खड़े माली से कह रहे हम जाएं फूल तोड़ लें। अब सोचो भगवान कह रहे हैं ले ले, और माली ने कहा ना। राम जी ने पूछा जाएं, माली ने कहा नहीं जाना। लखनलाल ने कहा बताओ, भैया को आज तक कोई मना नहीं कर पाया। इतना मीठा बोलते हैं कि शत्रु भी इनके आगे हथियार डाल देता है, और बताओ ये माली जी हैं, भैया इतना बढ़िया पूछ रहे, ये मना कर दे रहे साहब। तब तक माली ने कहा देखो सरकार, आप हमारी भी समस्या समझो, आप हमारे मिथिला के मेहमान हैं, आपको कितना क्या चाहिए हमको बताइए ना, हम सारा ऑर्डर आपका नोट करते हैं। किलो में चाहिए, ग्राम में चाहिए, आपको कितने फूल चाहिए आप हमें बताओ, हम लेके आते हैं। राम जी ने कहा ना 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 ना, सेवा हम करने आए हैं तो गुरु जी की एक एक सेवा हम अपने हाथों से करेंगे। तब माली ने कहा तब तो फिर खड़े रहो बाहर, नहीं जाने दे सकते। अच्छा क्यों नहीं जाने देंगे, क्या कारण बता सकते हैं माली महोदय, हमारी ऐसी क्या गलती हो गई। माली ने कहा गलती क्या क्या बताएं आपको। लखनलाल से कहा छोटे सरकार, हमने सुना है आपके भैया ने आते आते हमारी गुरु माता का उद्धार किया है, अहिल्या जी का। हाँ हाँ किया है ना। बोला अच्छा हुआ क्या था, पूरी घटना बताएंगे क्या। लखनलाल ने कहा एक शिला थी, भैया के चरण पड़े, वो सुंदर स्त्री बने और अपने पति लोक को गई। सुनते ही माली जी ने कहा बाप बताओ, पत्थर पे इतना तेज असर दिखाई पड़ गया तो बगीचे में तो लकड़ी है, क्या क्या हो सकता है विचारिए। लखनलाल ने कहा कैसी बातें करते हो माली महोदय, अरे हमें हाथों से पुष्प चयन करना है, इसमें पैरों का हाथों से क्या लेना देना। बोला सरकार इतने तो बावले हम भी नहीं है, हमें भी पता है हाथ से ही तोड़ोगे, पैरन से तो कोई काम है ही नहीं, तो फिर क्यों रोक रहे हो। माली ने कहा सरकार अगर पैरों का टोना टोटका पत्थर को स्त्री बना सकता है तो पैर और हाथ में दूरी बची ही कितनी है। पैर वाला थोड़ा बहुत तो ट्रांसफर हुआ ही होगा। अगर पैर पत्थर को स्त्री बना सकते हैं तो हाथ लकड़ी पौधों को तो कुछ ना कुछ बना ही देंगे। श्री रघुनंदन जू सुने हम बाग के भीतर जान न दे हैं, अजी जादू बड़ी तुम जानत हो, सो जाने का टोना आज चले हैं। आई रही मिथिलेश की लाडली, हमके ही भांति सो बातें बनी हैं। पग के पर से उड़ी गए पत्थरा, करके पर से बीरवा उड़ गई है। पैर से छुआ तो पत्थर उड़ गए, हाथ से छू दोगे तो कहीं सारे पेड़ पौधे उड़ ना जाएं। और अगर बगीचा ही चौपट हो गया, थोड़ी देर में अभी किशोरी जी आएंगी, बगीचे की हालत देखकर पूछेंगी तो हम क्या जवाब देंगे। तब तक कहा लखनलाल ने अच्छा ये बात है, चिंता मत करिए, आपको हमारे हाथों से खतरा है, भैया के हाथों से। हम अपने भैया को लेकर जाते हैं, भीतर कोई सरोवर है, बोला है ना। बोला जाइए हम जा रहे हैं और सरोवर में अपने भैया का हाथ अच्छे से धुलवा के लाएंगे, तब तो आपकी चिंता खत्म। बोला खत्म नहीं होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, एक नहीं दो नए मुसीबत का जन्म होगा। कौन से दो मुसीबत। लखनलाल से माली ने कहा पहली बात, आपके भैया जब जाएंगे तो कौन सा आप गोदी में उठा के लेके जाओगे, जाओगे तो आप पैदल ही लेके ना। और सरोवर में उतरने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी हैं, जितने पत्थर पे पांव धरेंगे वो बन बना के उड़ती जाएंगी, सरोवर का क्या हाल होगा आप बताओ। अरे भाई हमेशा नहीं होता, वो तो
एक बार की बात थी, हो गया। तब तक माली ने कहा, मान लिया चलो पैरों का असर बार बार नहीं होता, लेकिन दूसरा खतरा तो अभी भी है ना। आप सरोवर के निकट जाएंगे तब तो और बड़ा खतरा है। बोला वहां कौन सा खतरा? बोला वहां भंवरे हैं। लखनलाल ने कहा, आप तो ऐसे डरा रहे, भंवरे नहीं, अंदर राक्षस बैठ के हमारा इंतजार कर रहे युद्ध के लिए। अरे भंवरे होंगे तो होंगे, हमें क्या करना। माली ने कहा, एक बात बताओ छोटे सरकार, भंवरे कहाँ गुंजन करते हैं? बोला कमल के ऊपर। माली ने कहा, आपको पता है सरोवर के भीतर कितने कमल हैं? बोला हमें क्या मालूम, जाने दोगे तब ना पता चलेगा, जाने ही नहीं दे रहे आप। माली ने कहा, हम आपको बताते हैं, गिन के 5-6 कमल खिले हैं केवल। अच्छा, तो माली ने कहा, उन 6 कमलों के ऊपर हजारों भंवरे डोल रहे हैं, तो हमें क्यों बता रहे हो भाई ये बात? माली ने कहा, इसलिए बता रहे हैं ताकि आप बाद में हमें दोष ना दे। कैसा दोष? माली ने कहा, सरकार 6 कमल के ऊपर 1000 भंवरे डोल रहे हैं और आप अपने साथ जो पूरा कमल का बगीचा लिए घूम रहे हैं। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इनके कर कमल, इनके नयन कमल, इनके अधर कमल, इनके मुख कमल, इनके वचन कमल, इतने सारे कमल को अगर भंवरों ने एक बार में देख लिया ना तो 6 कमल को छोड़ेंगे और बगीचा पे ही टूट पड़ेंगे। और अगर इन पे भंवरे टूट पड़े, अब आप बताओ, आप मिथिला के खास मेहमान हो, आप पर खरोंच भी आ गई तो हम क्या जवाब देंगे? लखनलाल ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। माली ने कहा, देखो आपके भैया के पास टोना टोटका है, ये बात छुपी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास भैया के पास मंत्र है तो हमारे मिथिला में महामंत्र है। क्या महामंत्र है? बोला जैसे जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, वैसे मंत्र को महामंत्र काटेगा। कौन सा महामंत्र? माली ने कहा, आप हमारे किशोरी जी के नाम की जय घोष कर दो, फिर सारा जादू मंत्र खत्म। राम जी ने कहा, हम क्यों जय बोले, हम क्यों जय जय बोले? तब तक लखनलाल ने कहा, रे भैया भीतर से तो 24 घंटा बोलते ही हो, एक बार बाहर बोल दोगे तो का बिगड़ जाएगा, एंट्री मिल जाएगी, बोल दो। राम जी ने कहा, हम नहीं बोलेंगे। तब तक लखनलाल ने जय घोष किया, बोलिए जग दुलारी मैया जानकी जू की। लखनलाल ने कहा, देखो माली जी, आपका बात हमने आपकी बात मान ली, अब हमको भीतर जाने दो। बोला जिसने बोला है उसका मंत्र कटेगा, जिसने बोला नहीं उसका थोड़ी ना कटेगा, जो बोला है वो जाएगा। बोला तब तो हम भी नहीं जाएंगे। माली ने कहा, शौक से बाहर खड़े रहिए। अंत में मिथिलावासी कहते हैं, मेरे रघुनंदन ने जब किशोरी जी के नाम की जय घोष करी, माली ने भीतर प्रवेश किया। आप इसको देखो, ये नहीं समझना कि ये मानस का प्रकरण नहीं है, क्योंकि मानस की कथाएं तो हैं, बिल्कुल हैं, पर मेरे संतों के भाव से जो कथाएं प्रकट हुई हैं वो भी इस कथा से कम महत्व नहीं रखती हैं। ये मिथिला का भाव है जो मैंने वर्णन किया, और समय समय पर जब तक मैं मिथिला प्रसंग में हूँ, मैं दोनों पक्ष की कथा आपके समक्ष रखती रहूंगी। भीतर के अब दृश्य का गोस्वामी जी ने दर्शन कराया। राघव जी भीतर पहुंचे। लागे विटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। अनेकानेक प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्षों से यह बगीचा आच्छादित है, और वहीं पर बगीचे के बीच में कुछ पक्षी बैठे हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, चातक कोकिल कीर चकोरा। कितने हुए? अरे गिन ले जल्दी, 4 हो गए ना। चातक है, कोकिल कहे तो कोयल है, कीर कहे तो तोता है, और चंदा को एकटक निहारने वाला चकोर भी है। ये 4 पक्षी बैठे हैं। मानो संतों ने कहा, ये 4 पक्षी नहीं, 4 प्रकार के भक्त हैं आज जो भक्ति और भगवान के प्रथम मिलन को देखने आए हैं। कौन से 4 भक्त हुए? आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त। आर्त भक्त कौन है? जो केवल दुख दुख में भगवान को याद करे, वो आर्त भक्त। जैसे हम होते हैं ना, भगवान सुख देते तो भगवान ही को भुला जाते हैं,
और दुख दे दे तो फिर भगवान याद आते हैं। ये हमारे जीवन का क्रम। आर्त भक्ति, अर्थार्थी कौन? जो कुछ पाने की चाह के लिए भजन करे, भगवान हम ये कर रहे हैं, बदले में हमको ये चाहिए। अर्थार्थी। जिज्ञासु कौन? जो जानने की इच्छा लेकर भजन करे। ज्ञानी कौन? जो जान चुका है इस हेतु इनको याद करता रहे, वो ज्ञानी। चार भक्त हैं, ये चारों क्या कर रहे हैं? कूजत विहंग। ये कोई गुंजन कर रहा, कोई बतिया रहा है, कोई देख रहा है, कोई निहार रहा है, पर एक पांचवा भक्त भी वहां बैठा है। ये चारों से अलग है। ये बातें नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है? नटत कल मोरा। ये कौन सा पक्षी है? ये मोर है। मोर क्या करता है? जब जब आकाश में श्याम घटा छाती है, मोर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करता है। जब श्याम वर्ण के मेरे रघुनंदन पर इसकी निगाह पड़ी, मोर को लगा पूरी श्याम घटा आज जनक जी के बगीचे में उतर कर आई है, लगा पंखों को फैलाकर नाचने। अच्छा, मोर के पास उसकी सबसे कीमती चीज क्या होती है? क्या होती है? उसके पंख। सबसे सुंदर। अगर मोर के पंख ना हो, मोरनी भी मोर जैसी ही होती है, पर जितना सुंदर मोर लगता है मोरनी नहीं लगती है। क्यों? मोर के पंख उसकी सबसे ज्यादा शोभा बढ़ाते हैं। यानी ये कह सकते हो आपकी सबसे कीमती चीज है उसके पास उसके पंख। आज जब राघव जी को मोर ने देखा, पंखों को फैलाकर नाचने लगा। जब मोर नाचते हैं तो उसके पंख टूट कर धरती पर गिरते हैं। आज जब राघव जी को देखकर मोर नाचा और अपने पंखों को जैसे उसने गिराया है, नाचते हुए उसके पंख गिरे, मानो भगवान के लिए उसने अपने सबसे अमूल्य चीज का परित्याग किया प्रभु के लिए। और यहाँ ये प्रसंग कहता है, भगवान के लिए जब कोई अपनी सबसे कीमती चीज भी त्याग देते हैं, तो बदले में ऐसा नहीं कि भगवान कुछ ना करे। भगवान क्या करते हैं? उस भक्त के उस भाव को उठाकर भगवान अपने शीश पर धारण करते हैं। हमने आज तक कन्हैया को मोर मुकुट में सदैव देखा है। यहाँ वो प्रसंग आया जहाँ पर राम जी ने भी मोर मुकुट धारण किया है। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। राघव जी ने उस मोर पंख को मस्तक पर, शीश पर धारण किया, मुकुट के अग्रभाग पर। मानो कह रहे हों, जो मेरा भक्त मुझे देखता है अर्थात दर्शन करे मुझे प्रिय है, जो मुझे देखकर मेरी चर्चा करे मुझे प्रिय है, इनको मैं गले से लगाता हूँ। लेकिन मेरा जो भक्त मुझे देखकर संसार की लोक लज्जा का त्याग करके नाच उठे, फिर मैं उसे गले से नहीं लगाता, मैं उसे अपने शीश पर धारण करता हूँ, मस्तक पर विराजमान किया। अच्छा, मोर पंख को टूटे हुए देखा तो लखनलाल ने मोर पंख से कहा, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? मोर पंख ने उत्तर दिया, जिसके पीछे हम पड़े थे वो हमको पीछे छोड़ के आगे चला गया, तो हम यहीं पड़े रह गए। मोर पंख से लखनलाल ने कहा, तो तुम्हें देख ताक के पीछे पड़ना चाहिए कि किसके पीछे पड़ना है। गलत आदमी के पीछे पड़ोगे तो वो आप पीछे छोड़ के तो आगे जाएगा ही। तुम्हारे पास आंखें हैं, मोर पंख में आंखें सी बनी होती है ना। लखनलाल ने कहा, तुम्हारे पास आंखें हैं, देख के पीछे पड़ना था ना। मोर पंख ने कहा, सरकार ये दिखने की आंखें हैं पर देखने की आंखें नहीं हैं। लेकिन मैं जिस द्वार पर पड़ा हूँ, मैंने देखा है, मैं राघव जी के चरण के निकट पड़ा हूँ, और मेरा विश्वास कहता है जो इनके चरण के निकट पहुंच जाता है वो इनके दिल के करीब पहुंच जाता है। राघव जी के मस्तक पर विराजमान किया। तदुपरांत ये भैया बगीचे में विचरण कर रहे। इसी मध्याह्न में आज मानस की कथा में प्रथम बार मेरी मैया का आगमन कराया गोस्वामी जी ने। प्रथम बार मेरी मैया आई हैं। मेरी मैया कितनी सुंदर है। आप जब वो प्रसंग आया मैया भवानी का, यानी मैया पार्वती का, तो पार्वती जी की जब सुंदरता का वर्णन करने लगे तो गोस्वामी जी ने उपमा दी कि सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता की चरम सीमा है माँ भवानी। तदुपरांत
मंदोदरी का भी एक प्रसंग आता है, परम सुंदरी नारी ललामा, मैं तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। अब गोस्वामी जी से प्रश्न किया किसी ने, आपने आदि शक्ति को कहा कि वो सुंदरता की मर्यादा है, चरम सीमा है। आपने मंदोदरी के लिए उपमा प्रयोग किया कि वह परम सुंदरी है। सारी उपमाओं को तो आपने दे दिया पहले ही। अब जब मानस जी में मैया का आगमन होगा तो आप सियाजू के लिए कौन सी उपमा देंगे? और आप दर्शन करिएगा, जब प्रसंग आया किशोरी मैया का विवाह के समय में, तब यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा, सुंदरता कहूँ सुंदर करे। किशोरी मैया के लिए सुंदरता की कोई उपमा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं सुंदरता शब्द मेरी मैया से सुंदर होता है, ना कि सुंदरता शब्द से मेरी मैया को कोई उपमा मिलती है। ये इतनी सुंदर है। स्त्रियों में सबसे सुंदर, मतलब स्त्रियों में, माताओं में जो सुंदरता आती है ना, वो कामदेव की पत्नी रति से आती है। पुरुषों में वो सुंदरता कामदेव से आती है। लेकिन मेरी किशोरी जी को जब वो रति भी देखती है ना, तो एक नहीं करोड़ों रतियां शर्मा जाती हैं जब मेरी किशोरी जी के सुंदरता का अवलोकन करती। हमारे मिथिला में एक बड़ा सुंदर पद गाते, मुझे ज्यादा तो स्मरण में नहीं है, एक दो पंक्तियां स्मरण में हैं। सुंदरी सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है किशोरी मोरी, कोटिन चंदा की
रति हूँ करोड़ हे सियाजू मोरी। करोड़ों रतियों को लज्जित कर दे ऐसी शोभा। मेरी मैया का आगमन हुआ, अष्ट सखियों के साथ मेरी मैया पधारी। सुनैना अम्बा ने गौरी माँ का पूजन करने हेतु तो किशोरी जी को आज यहाँ पर भेजा है। गोस्वामी जी कहते हैं, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी, चला हो मग धीरे धीरे राजकुमारी। अवसर सीता तहाँ आई, तेरी अवसर सीता पुष्पवाटिका में पहुंची। माँ गौरी का पूजन करने के लिए सियाजू ने स्नान किया, मंदिर में गई। एक सखी उसी समाज से अलग हुई और ये मंदिर नहीं गई, ये बगीचे में घूमने निकल गई। बगीचे में जब ये आगे बढ़ी तो इसकी निगाह पड़ गई दोनों भैया पे। ते दो बंधु दिलों के उजाई, जैसे गई और दोनों भैया को देखा, अब इसकी स्थिति क्या है। प्रेम विवशी सीता पही आई। प्रेम विवश का तात्पर्य समझिएगा, अब इसकी हालत ये है, आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों से रो रही है, मुख से हंस रही है, शरीर कांपने लगा, नेत्र लाल हो गए, होंठ कंपित होने लगे और उसी भावावेश अवस्था में वह अपनी सखियों के पास आई। किशोरी जी के निकट पहुंची, अब मूक सी खड़ी है एकटक। सखियां बार बार पूछती हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसी हालत कैसे हो गई, अच्छी भली तो हमारे साथ आई थी, ये क्या दशा बना ली है तूने अपनी, क्या हो गया है तुझे। अभी कुछ बोल ही नहीं रही। सखियां बार बार कहती हैं, कुछ तो बोल दे, क्या हो गया। सखी ने बोला तो एक शब्द बोला, आए हैं। कौन आए हैं, आए हैं, कौन आए हैं, चोर आए हैं, चोर आए हैं। तू बावली है, मिथिला के, वो भी बगीचे में चोर आएंगे। अरे चोर को आना होगा तो किसी के घर में जाएंगे कि बगिया में आएंगे।
बोला वो सब हमको नहीं पता, आए हैं। कितने हैं? 2 हैं। क्या चुराते? कौन सा सामान? बोला सामान का झंझट खत्म हो जाए वो चीज चुरा लेते। क्या? सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सकी, सांवरे को देखी आज नीलम लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई, वे पे युगल किशोर संग कौशिक जुलाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरण किए, और लाखन के लोचन ये चित्त को चुराए हैं। दौरी दौरी मिथिला की आली कहे आपस में, अरे चित्त को संहारो री पुरी में चोर आए हैं। अपना अपना मन संभाल के रखना। 2 सरकार हैं, कौन है? अब सखी कहती है, हो बगिया में भयो कमाल, हाँ कमाल, आए 2 लाला कमाल, आए 2 लाला दशरथ के। हो बगिया में भयो कमाल, हो कमाल, आए 2 लाला दशरथ के। बगिया में भयो कमाल, कमाल, आए 2 लाला दशरथ के। जय हो।
लाला दशरथ की। सखी कहती है शोभा का वर्णन नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाएगी? बोला शोभा का वर्णन करने के लिए वर्णन करने वाले के पास आंखें होनी चाहिए। जो वाणी उनकी शोभा बता सकती है, इस बिचारी के पास देखने के लिए आंखें नहीं हैं, और जो आंखें उनको देख सकती हैं उस बिचारी के पास बोलने के लिए वाणी नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। कैसे बताऊं? अच्छा, तू उन्हीं की बात कर रही है जो कल आए थे नगर दर्शन के साथ? बस 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 वही 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 वही। अरे तो उनको तो कल भी देखा था, फिर आज ये मुसीबत तुम पर कहां से आई? कल तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। सखी ने कहा मामला ये है कि कल हमने उनको देखा था और आज उन्होंने हमको देखा है। अच्छा, ये सारा देखा देखी के कारण हुआ है मामला। अरे बावरी, तो जब तू जानती है कि राम जी की आंखों में टोना बसा हुआ है तो काहे को तूने उनको देखने दिया? बोलो कि अब क्या करती? अब सामने पड़ गए अचानक से। बोला सामने पड़ भी गए तो तुझे घूंघट डाल लेना था। जब मुंह में नहीं दिखता तो कहां से कुछ जादू मंत्र चलता? तुम्हें चेहरा ढक लेना था। उसने बोला हाँ, एक तुम ही समझदार हो, हम तो बावले हैं ना। तुमको क्या लगता है हमने घूंघट नहीं किया था? बहुत सुंदर किया था घूंघट। रोज तो 2 हाथ का करते थे, आज 4 हाथ का किया था। हुआ क्या? अरे राम जी को देखी के घूंघट पट कीन्हा किया था। मेरे राम जी को देखी के घूंघट पट कीन्हा। तो फिर क्या हुआ ये मामला? अगर तुमने घूंघट किया था फिर ये कैसे हो गया? उन्होंने कैसे देखा? बोला छोटी सी गलती हो गई। क्या गलती? अरे खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी ने कहा मैंने घूंघट तो किया पर गलती से एक कोना खुला रह गया था, और उसी कोने से मैंने राम जी को देखा और वही कोने से राम जी ने मोए देख लिया। अच्छा, कोने से देख लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? बोला फिर मृदु मुस्काए राम मुहे देखे, मृदु मुस्काए राम मुहे देखे, मृदु मुस्काए राम मुहे देखे, मुस्काए राम मुहे देखे। जैसे कोने से हम दोनों की निगाह ने एक दूसरे को देखा, फिर क्या हुआ? फिर बोला राम जी ने मुस्कुरा के मेरी ओर देखा। बोला अच्छा, मुस्कुरा के देखा, फिर क्या हुआ? बोली सखी बचा क्या था होने? अरे हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे मुँह पे चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी कहती है अरे ये हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। बार बार पूछ रही हो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? फिर जो हुआ वो यही हुआ है, देख लो। अब क्या बताऊं क्या हुआ? अब इससे ज्यादा बता नहीं सकती पर दिखा जरूर सकती हूँ। चलो मेरे साथ। किशोरी जी को आगे करके सखी लेकर गई। एक लता के ओट से जैसे ही दर्शन किया मेरी मैया ने राघव जी का, और राघव जी को देखते ही मेरी मैया का हृदय आनंद से भरा। क्यों? अभी अभी पूजा के समय मैया ने गौरी माता से निज अनुरूप सुभग वर मांगा था। राम जी को देखकर मानो मनोकामना आज पूर्ण सी हो गई।
मेरी मैया एक टक नहीं हार रही हैं। फिर मैया को लगा अरे अरे मेरे साथ में मेरी सखी सहेलियां हैं, ये क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि पहली भेंट में वैदेही किसी को टकटकी लगाकर देख रही हैं, ये बात उचित नहीं है। तो मैया ने अब क्या किया, लोचन मग राम ही उरियानी दीन है पलक कपाट सयानी। मैया ने रास्ता निकाला। अभी तक मैया के नेत्र बार बार ललचा रहे थे। क्यों? क्योंकि सखियों के संकोच के कारण मैया लगातार देख नहीं पा रही थी। एक बार देखे फिर नेत्र झुका लें, फिर एक बार देखे फिर नेत्रों को झुका लें। तो इस ललचाना किसे कहते हैं जानते हैं? ललचाना मतलब, ललचाना मतलब, ललचाने का मतलब समझिए, आपको बहुत तेज भूख लगी हो, बहुत तेज, पहला आइटम आए गर्मा गर्म रसगुल्ला जिसके ऊपर मलाई डली हो, आपके सामने रखा, जब आप लपके ही थे अभी खाने के लिए, तब तक बोला जाए खाना मना है, खाली देख ले। अब आदमी न देख पाएगा ना छोड़ पाएगा, ये ललचाना। अब एक बार मन के का फायदा, जब मिलना ही नहीं है तो फिर मनवा कहेगा अरे देख के ही पेट भर लो, मिलना तो वैसे भी नहीं है। ये ललचाना है जो निकट है, ना जिससे, ना जिसके निकट जाया जा सकता है, ना जिससे बिलग रहा जा सकता है, ये ललचाना। मैया के नेत्र ललचा रहे। अब मैया ने सोचा ही ललचाने से काम नहीं चलेगा, इसका कोई एक उपाय किया जाए। मैया ने अपने नेत्रों के रास्ते से मेरे राघव जी को अपने मन के मंदिर में लाकर बिठा लिया। अब मैया आनंद में ही थी। तब तक मैया ने सोचा ऐसा ना हो कि जिस दरवाजे से भीतर आए हैं अगर दरवाजा खुला रहा उसी से बाहर निकल जाए। मैया ने कहा दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दो, वो भी बाहर से। और मैया ने वही किया। दीन है पलक कपाट सयानी, अपने पलकों का दरवाजा मैया ने बंद कर दिया और सरकार भीतर बैठे। अभी अभी राम जी भीतर आए थे। भीतर पहुंचते ही अब मैया की व्याकुलता घटनी चाहिए पर बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? मैया ने कहा वाह रे सरकार, आपने तो हमारे भीतर ही झगड़ा शुरू करा दिया। दूर थे तो ठीक था, निकट आ गए तब तो और ज्यादा झगड़ा शुरू हो गया। अब ये झगड़ा कौन कर रहे जानते हैं? माँ के हृदय के भीतर झगड़ा चल रहा है। किस बात के लिए? कि इनको कौन रखेगा, कहाँ रखेगा। अब मैया कहती है सरकार, अरे नैना में राखूं तो ये ही मोरा तर से, और हियरा में राखूं तो नयन बरसे, हाँ कवन विधि से तो हे राखों में सजनवा, कवन विधि से, हाँ कवन विधि से। माँ कहती है नेत्र में रखती हूँ तो मन तरस रहा है, हृदय में रखती हूँ तो आंखें बरस रही हैं, आप बताओ मैं आपको कहाँ रखूं। इतने में सखी ने कहा अरे बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ। अरे गौरी माता का ध्यान बाद में करना, पहले दर्शन करो। अब तो सखियों की अनुमति मिली, मैया फिर नेत्र खोलकर दर्शन करने लगी। अब इस बार भी वही हुआ जो एक बार पहले हुआ। देखते ही माँ की व्याकुलता पुनः बढ़ी। क्यों बढ़ी? मैया ने देखा कि मेरे राघव जी के हाथ में फूलों की डलिया है। उस डलिया के भीतर 2-4 किलो फूल नहीं है, गिन के 2-4 फूल हैं। और उन 2-4 फूलों को लिए लिए क्या देख रही हैं? मैया ने देखा राघव जी के माथे पर पसीने की अनगिनत बूंदें। मैया ने कहा हे भगवान, जिनसे फूल तोड़ने में जिनको पसीना आ गया, जिनसे फूल का भार नहीं उठाया जा रहा, हमारे पिताजी ने तो धनुष का भार उठाने का प्रतिज्ञा किया है। जो फूल तोड़ने में और उठाने में थक गए, वो मेरे पिता के द्वारा प्रतिज्ञा किए गए शिव धनुष को कैसे उठाएंगे?
जैसे शिव चाप की कठोरता का स्मरण हुआ, माँ पुनः गई गौरी मैया के मंदिर में पहुंची, वहां पर स्तुति करना प्रारंभ किया। मैंने संतों से ऐसा सुना, इस पूरे दोहे का जो नित्य पाठ करे उसे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फलश्रुति प्राप्त होता है। मेरी मैया गौरी माँ के मंदिर में जाकर कहने लगी, माँ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन कडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जय गज बदन जगत जननी दामिनी द्युति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के, बसहु सदा उरपुर सबहि के, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, यस कहि चरण गहि वे देहि, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, यस कहि चरण गहि वे देहि, विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरियो, बोली गौरी हरषु हिय भरियो, सादर सिय प्रसाद सिर धरियो, बोली गौरी हरषु हिय भरियो, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलि जाहि मन राजा, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलि जाहि मन राजा। गौरी माँ के निकट जाकर माँ ने पुनः स्तुति की। जब स्तुति की, माँ आप राजा हिमाचल की पुत्री हैं, माँ आप भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, हे माँ आप श्री गणेश कार्तिकेय की अम्बा जो हैं, माँ आप सबके अंतर उर में विराजमान रहती हैं, माँ पातिव्रत धर्म में आपका कोई जोड़ नहीं, संसार में आप सर्वश्रेष्ठ हैं पातिव्रत धर्म में, हे माँ आप सबके हृदय में बसती हैं, इसीलिए सबके मन की बात को जानती हैं, माँ आप मेरे मन में बसती हो तो मेरे मन की बात को भी भली प्रकार से जानती हो, इसीलिए हे मैया मैं आपसे स्पष्ट कहूंगी नहीं, अगर आप मेरे मन की बात को समझ चुकी हैं तो कृपा करके मेरे उस मनोरथ को पूर्ण करिए। ये कहकर गौरी मैया के चरणों को पकड़कर मेरी जानकी मैया बैठ गई। जैसे यह हुआ है, जो माला पूजा के समय जानकी जी ने गौरी माँ को समर्पित की थी, वही माला आशीर्वाद स्वरूप गौरी माँ ने किशोरी जी को प्रदान किया। माँ किशोरी के अंचल में आकर वह माला गिरी है, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। लोग कहते हैं भला मूर्ति भी मुस्कुराती है, मूर्ति तो मुस्कुराती ही है। आप कोई दुनिया का एक मंदिर बताओ जहाँ का भगवान आपको मुस्कुराता ना मिले। रोते हुए तो आदमी जाता है। अब आप सोचो, आप बढ़िया ऐसे खुश होके खड़े हो, कोई रोते रोते रोज आ जाए आपके पास, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? कैसा आदमी है, हम अच्छे खासे खुश खड़े रहते, मुंह बना के चला आता है। आप बताओ, प्रत्येक मंदिर में मेरा सरकार मुस्कुरा कर आपका स्वागत कर रहा है, तो हमें भी तो मुस्कुरा के जाकर उनसे मिलना चाहिए ना।
दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, एक बार हो, 2 बार हो, ठीक है। रोज जाओ और रोज खाली दुनिया की शिकायत। लोग कहते हैं मनुष्य मांगता तो है पर उसे मांगने का ढंग नहीं आता, और सही बात है। हम और आप मांगते हैं, हमको मांगने का तरीका नहीं है। क्यों? हमको आज तक पता ही नहीं चला कि किस व्यक्ति से क्या मांगना चाहिए। हम आज तक नहीं जान पाए। हम जाते हैं जगत के मालिक के पास, यानी वो उसके पास जा रहे हैं जिसके पास मोरे नहीं अदे ये कछु तो ही, ये जो कह रहा है, हम उस भगवान के पास जाते और मांगते क्या है? चिल्लड़। अब चिल्लड़ ही तो है, दुनिया चिल्लड़ नहीं है तो क्या है? आप बताओ। दुनिया की वस्तु अगर मांग रहे तो क्या है? मनु जी के पास, शत्रुपा मैया के पास 23,000 वर्षों की साधना की। 6 बार ब्रह्मा जी आए, 7 बार शंकर जी आए, 10 बार आए विष्णु भगवान, पर नहीं नेत्र खोले, नहीं खोले नेत्र। अंत में राम जी आए और राम जी ने कहा मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? मनु जी महाराज को मैया शत्रुपा ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो वर नाथ चतुर नृप मांगा। आपसे मैंने द्वितीय दिवस के सत्र में चर्चा की थी कि चतुर कौन है। जो बढ़िया से ठग ले वो चतुर नहीं है, जो सही समय पर सही वस्तु को पाले वो चतुर है। चतुर कौन? मनु जी ने जो चतुराई की है, और जो चतुराई की बात याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कही कि चतुराई तुम्हारी मैं जानी, आप चतुर हैं। अब आप इन दोनों प्रसंगों में दर्शन करिए, इसमें से किसने गाड़ी घोड़ा बंगला और संसार मांगा है? आप बताओ जरा, किसने क्या मांगा? एक प्रभु के चरित्र को मांग रहा है तो दूसरा स्वयं प्रभु को ही प्रभु से मांग रहा है। क्या मांगना है किसके समक्ष? मनु जी ने भगवान से भगवान को मांग लिया। क्यों? क्योंकि आप बताओ, यहाँ पे जैसे बहुत सारे हैं, विराजमान हैं। आपके घर में अगर आपका बेटा हो, आपके बनाई हुई हर चीज पर आपके बेटे का अधिकार अपने आप है कि नहीं है? क्या देना पड़ेगा अलग से? जो आपका है वो आपके बेटे का है, ये जग जाहिर है। तो जिसने स्वयं जगत पिता को अपना बना लिया हो, तो जगत पिता की बनाई जगत की चीजें उसकी हैं कि नहीं है? मांगने की आवश्यकता नहीं है, न इनको देने की आवश्यकता है। जिसने इनको अपना मान लिया है, इनके बनाए प्रत्येक वस्तु पर उसका स्वतः अधिकार ज्ञापित है। पर मनुष्य इनको छोड़कर कुछ और मांगता है। क्या मांग रहे हैं? किसके सामने मांग रहे हैं? विचार करें। मैं बार बार कथाओं से कहती हूँ, भैया अगर तुम्हें मौका मिले सोने चांदी की दुकान में खड़े होकर मांगने का, तो भिंडी और तरोई लेकर मत घर आना। सोने की दुकान में जाओ तो हीरा या सोने की मांग करो। जिस द्वार पर खड़े हो तो मांगने वाले की भी गरिमा होनी चाहिए कि तुम्हारे सामने दे कौन रहा है। पूरे ब्रह्मांड को जो रचने और मिटाने वाला है, उसके सामने मांगने का विवेक हो। मूर्ति मुस्कुराती है, कोई ऐसा मिले तो जो इनको मुस्कुराता देख सके। ये तो प्रतिपल मुस्कुराता खड़ा है। सूर अनेक फिरे कड़ मांगते, पे पद सूर्य सो स्वाद कहाँ है। पुनि झांझे मंजीरे बजते फिरे, मीरा मत वारी सी चाह कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर जादे कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। ऐसा नहीं कि वो केवल सतयुग के खंभे में था, वो प्रति खंभे में आज भी विराजमान है। निकालने वाला कोई प्रहलाद होना चाहिए। कोई प्रहलाद हो तो निकाल सके। आप विचार करो, दर्शन करो। अभी आप जो भी चले गए होंगे या जो भी जाने का विचार हो हमारे रामलला के दर्शन के लिए, एक मूर्तिकार ने एक मूर्ति की रचना की, एक प्रतिमा को रचा।
उन्होंने 7 महीने तक दिन रात एक करके एक प्रतिमा को गढ़ा। वह प्रतिमा जब मंदिर में गई और वेद मंत्रों से उसके भीतर प्राणों का संचार हुआ तो बनाने वाला स्वयं बाहर बैठकर कह रहा है ये मेरा वाला नहीं है, ये वो नहीं जिनको मैंने बनाया था, इनकी आंखें वो नहीं है, इनकी मुस्कान वो नहीं है। आप देखना जरा गौर से, आपके पास भी सबके पास सेल फोन है। आप अपने फोन में प्राण प्रतिष्ठा के पहले की और प्राण प्रतिष्ठा के बाद की दोनों छवि को एक साथ निहारना। और मैं अगर भैया अपने अनुभव से कहूं, अल्पमति से कहूं, तो जिस प्रकार से मेरे रघुनंदन की आंखों में स्नेह का जल भरा है ना, किसी मूर्तिकार के कला के वश की बात नहीं है, वो साक्षात आकर वहां बैठा है, वो विराजे हैं। क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने एक इंटरव्यू में बोला कि जब मैं इनको बना रहा था, इनकी रचना में जब मैं था, प्रतिमा को जब मैं गढ़ रहा था, नित्य प्रति जब मैंने बनाना शुरू किया उसके हफ्ते भर बाद से ही नित्य शाम के 4 से 5 बजे के भीतर एक वानर आता था। डेली नित्य का नियम था, आए मूर्ति को देखे, प्रतिमा के दर्शन करे और चला जाए। हुआ क्या कि बीच में थोड़ी धूप बढ़ी तो उन्होंने एक शेड सा डाल दिया अपने जहां पर स्थान पर वो बना रहे थे। जैसे 4 साढ़े 4 का समय हुआ, उन्हें अचानक याद आया कि अरे वानर तो आज भी आया होगा और आज तो मैंने पन्नी से ढक दिया है, कैसे दर्शन करेगा। जैसे उस शेड को हटाया और क्या देख रहे हैं, वास्तव में वो बैठे थे, आए, दर्शन किया और चले गए। ये उनका है मंतव्य। उसी के उपरांत आप देखिए 22 को राघव जी विराजे हैं और शायद 23 जनवरी की ये घटना है कि एक वानर सरकार, एक वानर राघव जी के गर्भगृह के भीतर गया जहां रामलला विराजे हैं। रामलला की जो उत्सव मूर्ति है, यानी कि जो टेंट में बैठे थे वो वाले सरकार, उनके निकट गया वो वानर, मूर्ति के पास बैठा रहा। सेवक दौड़े कि कहीं प्रतिमा को कोई हानि ना करे, वो चुपचाप बैठे रहे। एक द्वार की ओर गए, वो द्वार बंद था, तो जहां भक्तों की लाइन लगी थी दर्शन के लिए, वो उस बीच में से भीड़ में होकर गए, ना भागे ना दौड़े, ना कोई हानि पहुंचाई और दर्शन करके लौट आए। आज भी भगवान बैठा है, कोई उनको मुस्कुराता देख नहीं पा रहा है। वो प्रतिपल अपने भक्त के साथ हंसने को भी तैयार है और रोने को भी तैयार है। आपको एक घटना सुनाऊं। एक बार एक नगर सेठ थे, उनकी इच्छा हुई कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, पर बेटों के पास समय नहीं, धनाढ्य होते पर कोई साथ नहीं। तो उसी गांव का एक ब्राह्मण बालक था, नगर का। उनको उसने कहा, सेठ ने, कि बेटा तुम मुझे तीर्थ दर्शन करा दो, जो भी धन होगा मैं तुम्हें दूंगा। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अच्छी बात ही तो है, अब खाली हूं, दर्शन का दर्शन हो जाएगा, धन का धन मिल जाएगा। उस विप्र बालक ने, ब्राह्मण बालक ने अच्छे से खूब दर्शन कराया। दर्शन कराने के उपरांत ये थे तो सेठ, पर ये भी विप्र। अब दर्शन वर्शन किया, तदोपरांत दर्शन के उपरांत जब बिहारी जी के मंदिर, गोपाल जी के मंदिर में पहुंचे, दर्शन करने लगे, इनकी तबीयत बिगड़ी। बच्चे ने, बालक ने, युवक ने खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। इतने प्रसन्न हुए वो सज्जन, उन्होंने कहा तुमने इतनी सेवा की है, मेरा अब मन कहता है तुम बेटों से बढ़कर मेरे लिए बन गए हो। इतनी सेवा, मेरी एक ही बिटिया है और मैं अपनी बिटिया का विवाह तुमसे कराऊंगा। युवक ने कहा, अरे महाराज कहाँ आप इतने धनिक और कहाँ हम निर्धन, आपकी बेटी का काम है। बोला नहीं, मैं वचन देता हूँ, गोपाल जी सामने है मंदिर के बीच में। बोला इनके सामने तुम्हें वचन देता हूँ, मैं अपनी बिटिया ब्याहूंगा तुमको। अब समय बीत गया, ये वापस आए। अब युवक इंतजार में रहा कि उनका कोई जवाब नहीं आया, अभी तक महीनों बीत गए। तो एक दिन, और इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने बच्चों से कैसे कहे कि निर्धन से मैंने तुम्हारी बहन का ब्याह तय कर दिया है। ये युवक पहुंचा, सज्जन को उनकी बात याद दिलाई, आपने बोला था अपनी बिटिया का ब्याह करोगे आप मुझसे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। सुनते ही जो सज्जन के बेटे थे लगे उसकी पिटाई करने, अरे इतनी हिम्मत तुम्हारी, हमारी बहन से विवाह करोगे, अरे अपना देखो तुम और हमारी स्थिति को देखो। युवक ने कहा, मैंने नहीं कहा था, आपके बाबूजी ने वचन दिया था मुझे। बाबूजी बच्चों का गुस्सा देख के पलटी मार गए।
बोला हमने कछु नहीं बोला, झूठ बोल रहा है, हम क्या बावले हैं इससे ब्याहेंगे अपनी बेटी। झूठ बोल दिया। युवक से रहा नहीं गया। बात विवाह की नहीं थी, अब बात सम्मान की थी। इसने पंचायत इकट्ठा की, पंचों के सामने कहा सज्जन ने मुझसे कहा था विवाह कराऊंगा बिटिया का, आप झूठ बोल रहे। अब सज्जन ने भी कहा अरे ऐसे कैसे मैं बोल दूंगा, क्या मैं पागल हूँ, निर्धन से बिटिया ब्याहूंगा। पंचों ने कहा कोई गवाही है। अब युवक ने कहा अब और तो कोई नहीं, हाँ गोपाल जी गवाही हैं, क्योंकि इन्होंने गोपाल जी के मंदिर में मुझसे ये वचन दिया था कि मैं विवाह करूंगा। अब पंचों को लगा कि गोपाल जी, अब सज्जन ने भी कहा, सेठ ने भी कहा हाँ हाँ लाओ लाओ गोपाल जी को लाओ गवाही के लिए। सेठ को लगा भगवान थोड़ी ना आएंगे इनकी गवाही देने। इसने भी सीना चौड़ा करके बुलाओ 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 बुलाओ, अगर गोपाल जी कह दे तो मैं अपनी बिटिया ब्याह दूंगा। अब बात युवक को लग गई। ये सीधा पहुंचे। अब ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचे, शयन हो गया था, लेकिन छोटे से झरोखे पे गए और लगे पीटने रात्रि के समय में। सुनो, ठाकुर जी से कह रहे हैं सुनो, आपके सामने की बात है ना, आप थे ना उस दिन, सेठ ने मुझसे बोला था ना कि विवाह कराऊंगा, देखो अब झूठ बोल रहा है। आपको मेरे साथ गवाही देने चलना पड़ेगा। मंदिर से कोई जवाब नहीं। अब ये दरवाजा पीटे, दरवाजा बोला सुनो, अगर मेरे साथ नहीं गए तो ना मैं सोऊंगा ना तुमको सोने दूंगा, रात भर जगा के रखूंगा, कोई जवाब दे दो मुझे। इसको क्या कहते हैं जानते हैं? इसको भरोसा कहते हैं, क्योंकि ये युवक ये नहीं मानता कि मंदिर में कोई मूर्त है, इसके लिए वो साक्षात गोपाल है। चलना पड़ेगा। अब ठाकुर जी से भी नहीं रहा गया। ठाकुर जी ने भी कहा अच्छा मैं यहाँ से जाऊं उतनी दूर तुम्हारे लिए गवाही देने? बोला हाँ चलना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने भी कहा तो सुनो, हम वृंदावन के ठाकुर हैं, चक्क भोग लगता है हमको 8 बार, इतना खिलाओगे पिलाओगे रास्ते भर तब तो चलूंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। इनकी लीला। अब उसको भी धन मिला था तीर्थाटन करा के। इस युवक ने कहा ठीक है जो कहोगे सब भोजन कराऊंगा, मेरे साथ चलो। बोला लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम आगे चलोगे मैं पीछे चलूंगा। अच्छा, और आप पीछे से ही कहीं भाग गए तो? युवक ने बोला नहीं, मेरे पायल की आवाज तुम्हें सुनाई देती रहेगी और उसी से तुम जानना। और एक बात सुन लो, अगर तुमने पीछे पलट कर देखा मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा फिर। अब युवक के पीछे पीछे ठाकुर जी चलते रहे, बीच बीच में भोग लगाए और पैदल जा रहे। चलते चलते जब उसके गांव का जो रास्ता था वो प्रारंभ हुआ, अब इस युवक को अभी तक पायल की ध्वनि आ रही थी। अब इसने मन में सोचा ये हैं तो 1 नंबर के छलिया और झूठे, ऐसा तो नहीं कि खाली पायल भर बज रही हो और ये सरक लिए हो पीछे से और हम गांव के भीतर जाए, हमारी बेइज्जती हो जाए, पीछे कोई हो ही ना हमारे साथ। एक बार अब देख लेते हैं कि इन्होंने आए भी हैं कि निकल गए पीछे से कहीं। इसने पलट कर देखा और जैसे देखा ठाकुर जी वहीं मूर्ति रूप में खड़े हो गए। युवक ने कहा चलिए। बोला ना 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 ना, हमारी बात हुई थी, तुम देखोगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, अब मैं यही रहूंगा। बोला तो अब? बोला अब मैं नहीं जाऊंगा, गांव वालों को यहाँ लेके आओ। पूरे गांव वालों को लेकर ये आया। सेठ भी पहुंचा। अब बोला कि देख लो गोपाल जी आए हैं गवाही देने। अभी तक जब तक देखा नहीं, यकीन नहीं हो रहा था, जब जाकर देखा भगवान को साक्षात खड़े, अब तो लोग युवक के पैरों में गिर गए और बोला सच में तेरे लिए गोपाल जी चले आए? बोला सच में क्या, आना ही था, इन्हीं के सामने की बात थी तो आते कैसे नहीं, 8 बार खिला के लेके आया हूँ, कोई एहसान नहीं किया है मेरे को, आए हैं। अब गोपाल जी से पूछा गया तो गोपाल जी ने कहा देखो ये झूठ बोल रहा है कि इसने नहीं बोला, इस सेठ ने वचन दिया था, मेरे सामने दिया था और इस बात का मैं साक्षी हूँ कि ये मेरे सामने की बात है कि इसने अपनी बिटिया देने की बात की थी। जब पंचों के सामने बात आई, उस सज्जन ने भी क्षमा प्रार्थी होकर अपनी बेटी सौंपी और उसी दिन से उस ठाकुर जी के स्थान को, उस प्रतिमा को साक्षी गोपाल जी के नाम से संसार में पूजा गया। तो गवाही जब दे सकते हैं तो क्या सुनेगा नहीं, कोई बुलाने वाला तो मिले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बुलाने का भी सलीका है। अगर मुझे यहाँ किसी से काम है, अब मनवा में मैं
करती रहूं तो कहां सुनाई देगा। जिस हिसाब से हमारी दूरी उससे है, उस सलीके से बुलाने की आवश्यकता है। माँ को वरदान दिया, गौरी माँ ने कहा, सुनुसिए सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके मन में जो रचे बसे हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब मैया ने कहा जानकी जी ने, माँ बगिया में दो आए थे, अब मैं कैसे जानूं कि आपने किसको समझा है। ऐसा ना हो जाए कि आपके वर देने में और मेरे मन में बैठे में कोई फर्क आ जाए, थोड़ा और स्पष्टीकरण दे दो मैया। अब गौरी मैया ने और स्पष्ट किया, मनु जाहिरा चिउ मिली सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी आशीष सोमे से सहित किया हर्षि अली, तुलसी भवानी पूज पुने पुने, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। जो सहज ही सुंदर है, सांवरो, गोरे वाले नहीं, सहज सुंदर सांवरो, सांवरे वाले मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो करुणा निधान है, सुजान कहे तो सज्जन है, शीलवान है, और सबसे बड़ी बात वैदेही, आपके प्रेम को वो भी समझ चुके हैं। और जिसके प्रेम को परमात्मा परख ले, उसका प्रेम कभी अपूर्ण नहीं रहता है। तदुपरांत आशीर्वाद लेकर मैया को सखियां लेकर जाने लगी, और जाते जाते जोर से चिल्ला के, पुनिया उबे ही मेरी आकाली। अरे जाना है तो चुप मार के चली जाइए, क्यों इतनी जोर जोर से बता रही हैं, मानो राम जी को कह रही हैं संकेत, कल हम इसी टाइम फिर आएंगे, आप भी अपने समय का देख लेना जो हिसाब किताब हो। राघव जी चले, गुरुदेव के निकट पहुंचे, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो हूँ तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। आशीर्वाद मिला, द्वितीय रात्रि व्यतीत हुई है। तदोपरांत जो अगला दिवस प्रारंभ हुआ है, आज के दिवस में बड़ी खास बात है। क्यों है? क्योंकि आज सियाजू के स्वयंवर का दिन है, आज धनुष यज्ञ का दिन है। द्वीप द्वीपांतर के, देश देशांतर के राजा महाराजा आज सभी मिथिलापुर में आए हैं। श्री सतानंद जी महाराज ने आकर के विश्वामित्र जी को सूचना दी, जनक जी की खबर दी है कि आपको जनक जी ने दोनों कुमारों के सहित धनुष मक्षाला में आमंत्रित किया है। दोनों भैया के साथ जाने लगे। विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, आज चलो देखते हैं कि विधाता किसे यश का पात्र